नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज में। मैं आपके साथ नितेश सुनियाल। बात करेंगे लगातार विगत कुछ दिनों से जिस प्रकार से 15 और 16 सितंबर को यहाँ पे जो है वो भारी बरसात के कारण मसूरी देहरादून मार्ग कई जगह से अवरुद्ध हो गया था और इसको लेकर जो है वो कई भ्रांतियां जो है वो लोगों के मन में थी कि किस प्रकार से जो है वो कहां से मार्ग टूटा है और मार्ग जो है वो अब खुल चुका है, लेकिन क्या अभी भी क्या स्थिति है। तो इसी सब को लेकर, इसी भ्रांति को दूर करने के लिए कि ताकि क्योंकि सिर्फ मसूरी देहरादून ही नहीं, टिहरी और जो है वो पूरे प्रदेश भर से लेकर और पूरे देश भर में जो पर्यटक भी ये बाहर से यहाँ आना चाहते हैं तो उनके मन में भी असमंजस की स्थिति है कि वर्तमान में इस समय मसूरी देहरादून रोड की स्थिति कैसी है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा भयावह दृश्य जो है वो यहाँ पे लगातार देखने को मिला था। बहुत सारी जगहों से बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है वो भूस्खलन देखा गया और बहुत सारी जगह से जो है वो रोड पूरी तरीके से जो है वो दरक गई। तो आज जो है वो इस सबको दिखाने के लिए, आप सबको जो है क्लियर करने के लिए कि आखिर वर्तमान में आपदा के बाद जो है मसूरी देहरादून मार्ग की क्या स्थिति है, किस प्रकार का यातायात चल रहा है। तो इसी को दिखाने के लिए आज हम मसूरी देहरादून मार्ग आपको जो है वो पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। तो आपदा के दौरान जो है वो आपने देखा होगा, हम पहले स्थान पे यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से जो रोड आपने देखी थी कि रोड जो है वो पूरी तरीके से जो है वो फट गई थी। तो फिलहाल यहाँ पे जो है वो टेम्परेरी यातायात जो है वो सुचारू करने के लिए और रोड पे जो है वो मिट्टी डाल दी गई है और पूरी मिट्टी से जो है वो ये गड्ढे और ये दरारें जो है वो भरी गई है। उसके बाद इसको समतल किया गया है ताकि इस पे जो यातायात है वो सुचारू चल सके। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी भी जो है वो स्थिति सामान्य है, क्योंकि अगर बरसात वैसे तो लगभग अब जो है वो कम हो रही है, लेकिन अभी भी लगातार जिस प्रकार से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं अपने सहयोगी को कहूंगा कि जरा दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पे अभी भी ये दरारें देखिए, पुस्तकों के अंदर जो है वो दरारें अभी भी यहाँ पर जो है वो देखने को आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने कैमरा पर्सन कहूंगा कि जरा ये दिखाने का प्रयास करें कि किस प्रकार से जो है वो ये पूरा जो है ये पुस्ता फटा हुआ है और अभी भी ये ऊपर से आ सकता है। तो अभी यहाँ पे जो है वो फिलहाल शासन प्रशासन के द्वारा समाधान तो किया गया है। ये रोड पे जो है वो मिट्टी डालकर इसको समतल किया गया है। जो रोड फट गई थी वो दरारें जो है वो भरी गई है। बरसात खत्म हो चुकी है, लेकिन पहाड़ों से पानी अभी भी जो है वो लगातार आ रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो अभी भी ये जो है वो पानी बारिश का जो है वो मटमैला पानी जो है ये अभी भी लगातार पहाड़ों से जो है ये पानी आ रहा है। और आपको मैं दिखाना चाहूंगा पानी वाले बैंड से, यानी कि कोलू खेत से जस्ट पहले जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितना पानी आया होगा। यहाँ से देखिए कितना विकराल रूप अभी भी जो है वहां पे मैं अपने कैमरा पर्सन कहूंगा कि जरा जो है वो दिखाने का प्रयास करें। यहाँ से जो है वो पूरा पानी पूरा ऐसे लग रहा है जैसे बादल फटा होगा और पूरे का पूरा यहाँ पे जो है वो देखिए सारी जड़ जुड़ पेड़ जो हल्के फुल्के जो जड़ हैं वो यहाँ पे जो है वो आ रखी है। और आप इसकी स्थिति देखकर आप आंकड़े लगा सकते हैं कि जब यहाँ पे पानी आया होगा तो यहाँ पे कितना भयावह मंजर होगा। और इसी को जो भी मलबा यहाँ पे जो है रोड पे आया है उसी को यहाँ पे जो है वो नीचे कर दिया गया है। नीचे थोड़ा सा जो है वो जाना रिस्की है, लेकिन जो है वो मैं फिर भी अपने सहयोगी को कहूंगा कि जरा आप दिखाएं कि किस प्रकार से ये जो है वो मैं आपको कोशिश करूंगा दिखाने की कि यहाँ पे कितने पेड़ जो है वो हैं जो नीचे जा रखे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है आप स्थिति देख सकते हैं कि ये नीचे जो है वो देखिए पेड़ यहाँ पे जा रखे हैं। और आप जो है उससे थोड़ा और करीब से दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो है ये देखिए कितने यहाँ पे पेड़ हैं, कैसे कितना यहाँ पे मलबा है और कितनी बड़े बड़े पत्थर जो है वो यहाँ पे गिरे हुए हैं और किस प्रकार की जो है ये स्थिति है। तो ये स्थिति जो है वो पानी वाले बैंड से है जो हम आपको जो है वो दिखाने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। जिस जगह पे मैं बैठा हूँ वहां पर मैं कहूंगा कि प्रकृति ने कहर नहीं ढाया बल्कि प्रकृति ने जवाब दिया है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं चाहे धराली है चाहे थराली है, बहुत सारी जगहों पर लगातार नाले खालों पर जो अतिक्रमण हम देखते हैं कि अतिक्रमण जो है वो किया जा रहा है। और एक चीज स्वाभाविक है, चाहे वो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि नदी अपना रास्ता कभी नहीं छोड़ती। वो चाहे 5 साल बाद आए चाहे 10 साल बाद आए, वो अपने रास्ते में जरूर आती है। हाँ, उसके रास्ते में जो भी बाधा उत्पन्न करता है वो उस बाधा को भी अपने साथ जो है वो लेके चलती है। इसी प्रकार का जो है ये मंजर है, ये पानी वाले बैंड से कुछ जो है वो पहले है। और अभी भी देख सकते हैं आपकी यहाँ पे बरसात जो है वो नहीं हो रही है पिछले 2 दिनों से, लेकिन फिर भी जो है वो पानी का बहाव अभी भी लगातार, आप इस पानी को देखकर जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी पहाड़ों के अंदर जो है वो कितना पानी सिमटा हुआ है। और ये देखिए पूरा, और इसमें आप पेड़ देखिए कि कितने पेड़ जो है वो यहाँ पे हैं और किस प्रकार से मलबा रखा है। मैं अपने सहयोगी को कहूंगा कि जरा जो है वो दिखाएं कि कितने पेड़ इसकी जद में आ रखे हैं। ये पेड़ भी जो है वो 1 2 3 4 5 पेड़ जो है वो ये कभी भी
नीचे जो है वो आ सकते हैं यहाँ पे रोड पे, और लगातार इनका आने का जो है वो खतरा बना हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ये नदी चल रही है, नाला चल रहा है। यहाँ पे इसके बगल में देखिए कि कितना मतलब थोड़ा सा भी बिल्कुल डिस्टेंस नहीं है, और उसी के बगल में जो है ये बहुत बड़ा रेस्टोरेंट जो है वो खोल दिया गया है। जबकि सरकार का जो है एक आदेश था कि 200 मीटर के दायरे में नदी नालों के किनारे जो है वो कोई भी इस प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करेगा। लेकिन कहते हैं कि जिसकी चलती उसकी क्या गलती, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उसी प्रकार से जो है वो उत्तराखंड के पूरे प्रदेश में जो है वो चल रहा है कि नाले खालों पे अतिक्रमण जो है वो हो रहा है, जिसके बाद जो है वो आपदा आती है, और आपदा में जो है वो जान माल का नुकसान होता है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है मसूरी देहरादून मार्ग में जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा पहाड़ जो है वो वहां पे ऐसा वहां से जो है बादल फटा, बादल फटने के बाद जो है वो वहां से विकराल रूप में जो है वो मलबा आया। और ये देखिए कि जो एक पेड़ तो पूरा जो है वो डैमेज हो चुका है, एक पेड़ के साथ साथ इसके नीचे भी कई पेड़ जो है यहाँ पे डैमेज हो रखे हैं, और साथ के साथ जो है ये जो बाकी भी पेड़ हैं ये भी जो है वो टेढ़े हो चुके हैं। कहीं ना कहीं इनसे भी जो है वो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं खतरा है। सरकार को वन विभाग को जो है वो देखना चाहिए इसमें। तो लगातार हम आपको जो है वो दिखा रहे हैं मसूरी देहरादून मार्ग, और 15-16 सितंबर को जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है, जिसपे जो है वो सबसे ज्यादा इसका जो है वो प्रभाव पड़ा, वो है ये देखिए, ये पीछे आप हमारे देख रहे हैं फॉल। ये फॉल जो है वो सभी को पता है, जो मसूरी देहरादून जो है वो आते जाते हैं, जो पर्यटक भी यहाँ आते हैं तो वो भी इस जो है वो फॉल का बड़ा ही जो है वो आनंद लेते हैं। लेकिन ये फॉल जब बादल बन के फटा तो उस बादल ने जो है वो क्या तबाही मचाई, कितना विकराल रूप लिया, वो हम आपको जो है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो है वो रोड पूरी कट चुकी है, और पूरा यहाँ है वो गड्ढा हो रखा है, पूरा हाथ जो है वो इसमें जा रहा है, हाथ छोड़ी जो है वो लकड़ी तक इसमें जो है वो चली जाएगी। इतना ज्यादा जो है ये गैप इसमें हो चुका है कि इतना ज्यादा इसने जो है वो ये और छोड़ दिया है रोड से। और इसके साथ ही जो है वो आप देखेंगे तो ये रोड जो पूरी वहां तक कनेक्ट हुआ करती थी, आप जो है वो मैं कैमरा पर्सन कहूंगा जरा जो है वो दिखाएं कि किस प्रकार से आधी रोड जो है वो कट चुकी है, पूरा वहां से बीच से भी जो है वो खाली हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार की जो है ये भयानक स्थिति है कि पूरा पुस्ता जो है वो टूट गया है, पूरा पेड़ की जड़ें जो है वो खाली हो चुकी हैं। जो मेन पुस्ता था, मेन पुस्ता तो जो है वो खत्म हुआ ही है, जो नीचे वाला पुस्ता है, उसके ऊपर वाला भी जो पुस्ता लगा हुआ है वो भी जो है काफी हद तक जो है उसको नुकसान हुआ है, और इस सबको रिकवर करने के लिए जो है वो काफी समय लगेगा। फिलहाल जो है यहाँ पे एक तरफा जो है वो यातायात यहाँ पे जो है वो चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है स्थिति गंभीर लगातार बनी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे हम देख रहे हैं, मैं अपने सहयोग कहूंगा कि जरा दिखाएं कि आप इन पेड़ों को और इन जो है जो कंक्रीट के यहाँ पे अवशेष पड़े हुए हैं, इनको देखकर आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यहाँ पे बादल फटा होगा तो स्थिति कितनी विकराल रही होगी। और अभी भी जो है वो फॉल काफी ज्यादा मात्रा में जो है वो यहाँ पे आ रहा है अभी भी जो है वो, क्योंकि लगातार जहाँ पे पानी पड़ता है तो वहां पे जो है वो कटान होना शुरू होता है। तो अभी जो है आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे बादल फटा तो कितनी विकराल स्थिति यहाँ पे रही होगी। ये पूरा आधी जो है वो आधी सड़क यहाँ से जो है नीचे जा चुकी है, और काफी जो है वो पेड़ों को भी यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो जहां तक हमें जो है वो पता है, वो सबसे ज्यादा नुकसान मसूरी देहरादून मार्ग में यही झरने के पास जो है वो इस मार्ग को जो है हुआ है। तो लगातार हम आपको जो है वो मसूरी देहरादून मार्ग दिखा रहे हैं, और इसी को लेकर जो है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे मसूरी देहरादून के लोगों का परमानेंट दुख, यानी कि गलोगी पावर हाउस। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पूरा ट्रीटमेंट जो है ये चल रहा है, और जब से ये चल रहा है उसका इतिहास तो अब क्या बताएं, जो भी मसूरी देहरादून के लोग हैं उन्हें पता होगा। 6 महीने के अंदर जो है माननीय मंत्री जी ने कहा था कि ये बनकर जो है वो तैयार होगा, लेकिन आज कितने साल हो गए हैं ये आपको और हमें जो है वो भली भांति पता है। और परमानेंट दुख हम इसलिए कह रहे हैं कि जो है ये हमेशा से ही जो है ये रहा है, यहाँ पे जो है वो हमेशा ही ये बड़ा ही परेशानी का कारण जो है वो आवाजाही के लिए बनता था। और अभी भी यहाँ पे जो है वो पीछे आप देख सकते हैं कि 2-2 जेसीबीयां जो है वो लगी हुई है, और अभी भी जो गलोगी पावर हाउस जो 6 महीने के अंदर बनना था, सालों हो गए लेकिन अब तक नहीं बन पाया। जितना कार्य समय इसको लग गया है, इतने में जो है वो डैम बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो कभी ये एरिया बढ़ा देते हैं, कभी इसका बजट बढ़ाते हैं, आखिर जो है वो कब जाकर जो है वो पीडब्ल्यूडी और राजनेताओं की जेब पूरी तरीके से भर जाएगी और कब जाके ये पूरा होगा, ये जो है वो देखना होगा। तो ये था गलोगी हाउस, और जो अभी जिसका ट्रीटमेंट अभी भी जो है वो लगातार चल ही रहा है। तो लगातार इस रास्ते को हम आपको दिखा रहे हैं, और जहां पे मैं खड़ा हूँ वो जगह जो है वो बताती है कि खतरा कहीं ना कहीं अभी भी जो है वो टला नहीं है, अभी भी जो है वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति अभी भी जो है वो यातायात मार्ग पर जो है वो बनी हुई है।
वाहन जो है वो चल रहे हैं, लेकिन फिर भी खतरा जो है वो कम नहीं हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन कहूंगा कि जरा दिखाने का प्रयास करें कि यहाँ पे देखिए आप जो है वो ये इतनी मोटी यहाँ पे दरार है कि इस दरार में जो है वो हाथ आप डाल सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि जब इसमें इतना गैप है कि इसमें पूरा हाथ जो है वो पूरा हाथ जा रहा है, तो ये देखिए आपकी ये कितना जो है वो कट चुका होगा। और ये दरार कोई छोटी दरार नहीं है। आप इसका जो है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो वहां से मैं अपने सही कहूंगा जब दिखाने का प्रयास करें कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये वहां से लेकर और ये पूरा जो है वो चलते हुए ये आ रहा है और ये बहुत लंबा है। ये वहां तक जो है वो ये पूरा रोड जो है वो कट चुकी है। अगर ये भूभाग अगर अलग होता है तो दोबारा से मसूरी देहरादून यातायात मार्ग के लिए बहुत बड़ी जो है वो समस्या पैदा हो सकती है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं अपने सहयोगी कहूंगा कि जरा जो है वो आगे आए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो है वो यहाँ से तो जो कटान हुआ है ये तो हो ही रखा है, लेकिन ये देखिए सबसे बड़ा जो खतरा है और जो आने वाले टाइम में जो है चुनौती बन सकता है, वो चुनौती ये है कि आप ये देख सकते हैं कि ये देखिए ये पूरा कॉर्नर पूरा कोने से जो है ये कट चुका है। ये देखिए और कितना बड़ा कट चुका है आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी कहूंगा जरा आगे आए, दिखाएं जरा। ये देखिए ये पूरा जो है ये हाथ इसमें जा रहा है, तो जब ये इतना हाथ इसमें गैप जा रहा है तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा जो है वो होगा, खतरा होगा। और ये रोड पूरी कट चुकी है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो ये रोड जो है वो पूरी कट रखी है। और अगर यहाँ से ये पूरी निकल जाती है तो ये देखिए कि ये पूरा मार्ग जो है वो बंद हो जाएगा। इसकी स्थिति बहुत ही भयानक है। मैं अपने सही कहूंगा जरा पास आए और पास आके जो है वो जरा दिखाएं इन दरारों की जो है वो मोटाई दिखाएं, आपकी जो है कितनी मोटी दरारें हैं। जरा आप आगे आके जो है इनको दिखाइए। अपना एक कोने से जो है वो इधर से आजी, इधर आजी, ऊपर आजी और ऊपर आजी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जो है वो ये वहां से शुरुआत इसकी है, ऊपर से जो है वो इसकी शुरुआत है और पूरा जो है आप देख सकते हैं कि वहां से घूमते हुए ये पूरा कोना इसने जो है ये पूरा कोना ये पकड़ रखा है। और इतनी मोटी मोटी ये दरारें हैं कि इसमें जो है वो हाथ जा रहा है। और अगर ये पूरी रोड अगर निकलती है तो मसूरी देहरादून मार्ग दोबारा से जो है वो यातायात बाधित हो सकता है। तो अभी भी जो है वो टेम्परेरी यातायात शुरू हुआ है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। ये यहाँ पे जो है वो हम पहुंच चुके हैं शिव मंदिर के पास। शिव मंदिर से पहले ही जस्ट यहाँ पे जो है पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान शिव जो है वो विराजे हैं। और यहीं पे उससे पहले जो है शिव मंदिर से पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वन वे जो है वो कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो रोड आधी से ज्यादा जो है वो खसक गई है। ऊपर से थोड़ा बहुत इस पहाड़ को जो है ये काटा गया है। इसमें जो है वो ऊपर से कुछ नहीं आया, जैसे अभी तक हमने देखा कि ज्यादातर जगहों पर जो है वो ऊपर से पानी या मलबा जो है वो आया है, लेकिन यहाँ पे नीचे की तरफ से जो है वो पुस्ता जो है पूरा ढह गया। और आप देख सकते हैं कि सामने से लेकर अगर आप इसकी जो है वो गोलाई में ये अगर आप इसका देखेंगे तो यहाँ से ये पूरा ये कट चुका है और यहाँ से लेकर वहां तक ये रोड जो है वो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा जो है ये डैमेज हुई है। पूरा नीचे से जो है ये खोखला हो चुका है। और यहाँ पे अभी फिलहाल एक मार्गीय यातायात जो है वो मतलब कि वन वे जो है वो कर रखा है कि एक बारी जो है वो गाड़ियां इधर से निकल रही है, एक बारी गाड़ियां इधर से निकल रही है। तो लेकिन यातायात तो सुचारू है, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो है वो ये रोड गिरने का खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है, जिसको लेकर PWD लगातार जो है वो रोड बनाने का कार्य जो है वो कर रही है। तो आखिर पहुंच चुके हैं हम उस जगह जिस जगह पे आप यकीन नहीं मानेंगे कि जितनी खुशी जो है वो इंडिया के जीतने के बाद होती है, उतनी खुशी मसूरी देहरादून वालों को जो है इस पुल के बनने के जो है वो बाद हुई। रात को जो है वो 24 घंटे से भी कम समय में PWD विभाग के द्वारा ये पुल जो है वो बनाया गया, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और जब तक ये पुल नहीं था तो लोगों को नदी पार करके जो है वो जाना पड़ रहा था यहाँ से। और जैसे ये पुल जो है वो बनकर तैयार हुआ तो लोगों के चेहरों पर जो खुशी थी वो एक देखने लायक थी। और वो खुशी इसलिए भी थी क्योंकि पहाड़ों की रानी मसूरी में जो है वो गैस, पेट्रोल और दूध, दही सभी जो आवश्यक चीजें हैं, राशन, क्योंकि देहरादून राजधानी पे ही जो है वो पहाड़ों की रानी मसूरी निर्भर है। और कुछ हद तक जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों से फल सब्जियां आती है, दूध आता है, लेकिन वो भी जो है एक तरफ जौनपुर से जो है वो इस समय नैनबाग क्षेत्र से कटा हुआ है, तो जिसके लिए जो है वो यहाँ पे निर्भर था। 2-3 दिन तक पहाड़ों की रानी मसूरी में पेट्रोल, दूध और जो है वो इन सब चीजों की किल्लत हो गई थी और लोग बहुत
बहुत परेशान हो गए थे और लोग एक भय का माहौल भी जो है वो बन चुका था कि क्या पता ये कब तक स्थिति रहती है, पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि जो है वो आपको पता ही है कि आजकल जो है वो हर किसी को आवाजाही के लिए जो है वो साधन चाहिए होते हैं और पेट्रोल नहीं मिलता तो जो है बड़ी समस्या होती है। गैस सिलेंडर का भी जो है वो ऐसी आवश्यक सेवा है, बच्चों के लिए जो है वो दूध चाहिए होता है, तो सभी चीजों के लिए जो है वो हम राजधानी देहरादून पर निर्भर हैं। और देहरादून से जोड़ने वाला ये जो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ये पुल जो है बनकर तैयार हुआ, और जब ये बनकर तैयार हुआ तो ये खुशी जो है वो आप सभी लोगों ने जो है वो देखी होगी। जब जो है ये पुल नहीं था तो आपको बताना चाहेंगे पीछे जो है ये नदी चल रही है और इस नदी को पार करके, और यहाँ के मैं बधाई के पात्र हैं यहाँ के जो है वो सभासद हैं, पार्षद हैं सुशांत बोरा, वो और उनकी पूरी टीम भी, यहाँ पे स्थानीय लोगों ने भी जो है वो मदद का हाथ आगे जो है वो बढ़ाया और जो भी पर्यटक जो है वो फंसे हुए थे उनको नदी पार करवाने में मदद करी। लेकिन मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि लगातार अब ये अंतिम जो है वो पड़ाव हमारा था, लेकिन ये जो अतिक्रमण देखिए आप, नदी किनारे जो है वो कितना बड़ा जो है वो पहाड़ ये जो है टूट के यहाँ पे आ रखा है और अभी भी, लेकिन ये देखिए कि कितना बड़ा मनोबल है कि अभी भी जो है वो ये देखिए पुस्ते लगाए जा रहे हैं। शासन प्रशासन डेली यहीं से गुजरता है लेकिन नदी नालों पर जो है उनको ये अतिक्रमण नहीं दिखता। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं किस प्रकार से शासन प्रशासन की मिली भगत से जो है ये अतिक्रमण नदी नालों के किनारे होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जो है ये बनने जा रही है और जो भी ये बना रहा होगा बहुत बड़ा बिल्डर होगा। तो आप देख सकते हैं कि नदी कितनी पास नदी है और कोई भी जो है वो सुरक्षा उपकरण यहाँ पे जो है वो नहीं है। कई बार ये पुस्ता नीचे भी आ चुका है लेकिन तब भी जो है ये लगातार बने जा रहा है, क्योंकि जो है वो यहाँ पे कहते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भाजी टके से खाजा, तो अंधेर नगरी जो है ये हो रखी है। यहाँ पे जो है वो खुद ही खनन के मामले में जो है वो मुख्यमंत्री साहब का जो है वो सीधा हस्तक्षेप देखा जाता है और उन्हीं की पार्टी के लोग जो है वो आवाज उठाते हैं कि प्रदेश में जो है वो 60-60 फीट जो है वो नदियों को किस प्रकार से जो है वो खोदा गया है, पहाड़ों को जो है वो लूटा जा रहा है। देखिए सभी विभाग जो है वो मजे की नींद सो रहा है और पहाड़ लगातार अपनी पहचान खो रहा है। आखिर ये उत्तराखंड में क्या हो रहा है, नदी नालों पर लगातार कब्जा हो रहा है। तो ये जो है वो लगातार हमने पूरा मसूरी देहरादून यातायात जो मार्ग है ये फिलहाल जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है और अभी भी कहीं पर भी स्थिति ऐसी नहीं है कि जहाँ पे जो है वो आवाजाही रुक सकती है, लेकिन कहीं कहीं पे ये खतरा जो है लेकिन टला नहीं है। जिस प्रकार से हमने आपको जो है वो दिखाने का प्रयास किया कि अभी भी बहुत ज्यादा जो है वो जगहों पर रोडें जो है वो कट चुकी है, मतलब कि अगर थोड़ा सा बारिश और होती है तो वो ऑटोमेटिक जो है वो नीचे जाएगी, तो इसका परमानेंट समाधान जो है वो करने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद नहीं विश्वास है कि जिस प्रकार से लगातार शासन प्रशासन ने बड़ी तत्परता के साथ मसूरी देहरादून मार्ग को जो है वो आवाजाही के लिए खोल दिया, जल्द ही जो है जैसी मौसम सही होता है वैसी जो है वो इस मार्ग को पूरी तरीके से सुरक्षित तरीके से जो है वो सही कर दिया जाएगा। और साथ के साथ में जो है वो आपसे आग्रह भी करूंगा कि कृपया करके जो है वो प्रकृति को मत छेड़िए, चाहे वो शासन प्रशासन हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे जो है वो आम आदमी हो। आप सभी से ये आग्रह है कि विकास कीजिए लेकिन विकास के नाम पे जो है वो पहाड़ को मत लूटिए। पहाड़ को जो है वो अमन चैन, पहाड़ की हरियाली, पहाड़ की जो है सुंदर आबो हवा, इसको जो है अपने स्वार्थ के लिए खराब ना करें। और मैं सरकार से भी ये मांग करूंगा कि सशक्त भू कानून, सिर्फ दिखावटी भू कानून नहीं, एक सशक्त भू कानून इस प्रदेश में जो है वो होना चाहिए जैसा कि हिमाचल में है, ताकि हमारे पहाड़ की ये इज्जत, आबरू, संस्कृति, विरासत सब कुछ जो है वो बची रहे। क्योंकि इस जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए ही ये लड़ा था और तभी जो है ये उत्तराखंड जो है वो इसीलिए बनाया था कि ताकि हम यहाँ की सभी चीज, रीति रिवाज, संस्कृति, विरासत सभी को जो है वो संजो और संगठित करके जो है वो रख सके। तो लगातार जो है बने रही हमारे साथ। ये मैंने आपको जो है प्रयास किया कि जो लोगों के जो है डाउट थे कि मसूरी देहरादून मार्ग खुल तो चुका है लेकिन कैसे खुला है, क्या इसकी स्थिति है, तो अभी जो है वो आवाजाही के लिए बिल्कुल सुरक्षित स्थिति है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो अभी बहुत सारी जगहों पे जो है वो कार्य करने की आवश्यकता है। और जहाँ पे स्थिति ज्यादा खराब है वहाँ पे एक तरफा जो है वो यातायात जो है वो किया गया है, एक तरफ से आने दे रहे हैं, दूसरी तरफ से जाने दे रहे हैं। तो अभी जो है वो इस प्रकार की खतरे की कोई स्थिति नहीं है, तो आप जो है वो यहाँ पे आवाजाही कर सकते हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। मैं नीतीश नियाल, यूके 24/7 न्यूज, मसूरी।